वाक़या बड़ा दिलचस्प है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि एक दफ़ा एक ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कुछ कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू सच्चा है तो तुझे इंसाफ मिलेगा, अगर तू झूठा है तो इसकी सज़ा मिलेगी। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि नबी इस ऊँट का माजरा क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने अपने मालिक की शिकायत लगाई है कि मेरा मालिक सारी ज़िंदगी मुझसे मुशक्क़त वाले काम कराता रहा, तपती धूप में मुझसे अपने काम करवाता रहा मुशक्क़त वाले, और जब मैं थोड़ा सा ज़ईफ़ हो गया तो इसने मुझसे अपनी नस्ल बढ़वाना शुरू कर ली, मुझसे ऊँट लेने शुरू कर दिए, और आज मैं इतना ज़ईफ़ हो गया हूँ कि ना मैं बच्चे अब इसकी नस्ल आगे बढ़ा सकता हूँ और ना ही मैं मुशक्क़त वाले काम कर सकता हूँ। तो इसने मुझे, मेरे मालिक ने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर लिया है। उतने में ही उनके मालिक वहाँ से आगे उठ के, उनके हाथ में छुरियाँ टोपके थे, वो आए, उन्होंने कहा कि नबी ये हमारा ऊँट है। तो वो ऊँट पला क्या करता है, आपसे सल्लम के पीछे छुपने लग जाता है। सदके जाऊँ, उसको भी पता है कि मुझे बचाने वाला इस वक्त यही शख्स है। तो आप सल्लम ने उन ऊँट के मालिकों से पूछा कि क्या तुम इससे सारी ज़िंदगी मुशक्क़त वाले काम करवाते रहे हो? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी हम करवाते रहे। और जब ये ज़ईफ़ हो गया और इनसे तुम अपनी नस्ल बढ़वाते रहे हो? इन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी हम इस ऊँट से अपने नस्ल भी बढ़ाते रहे हैं। और आप सल्लम ने कहा कि आज तुम इसे ज़िबा करने लगे हो? सारी ज़िंदगी जिसने तुम्हारे साथ वफादारी से काम करता रहा तुम्हारे लिए, आज उसी को ज़िबा करने का इरादा कर लिया है। उन मालिकों का एक बार दिल झंझोड़ा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी हम इसको ज़िबा नहीं करेंगे, लिहाजा आप हमें ये ऊँट दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अब नहीं, बता इसकी कीमत क्या लेता है, अब ये मैं खरीदूँ। दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट खरीद लिया और खरीद कर कहा कि जा तू अब आज़ाद है। हमारी ज़ुबान में कहा कि जा मोजा मार, फिर तो तेनू कोई पूछे ना। आए जो नबी जानवरों के मामले में इतने शफ़क़त वाले हो सकते हैं तो इंसानों के बारे में कितने शफ़क़त वाले हैं।